आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच पर हमारे खजुराहो के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे दोनों मंत्रीगण आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारी ऐतिहासिक भोपाल शहर की महापौर प्रथम नागरिक आदरणीय मालती राय जी, मेरे पूर्व विभाग के सीपीएम जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बीपी सारंगी साहब, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भारत का आज और भारत का भविष्य जो हमारे सामने यहां बैठा हुआ है, मेरे सभी युवा भाइयों और बहनों, मेरे सभी दोस्तों जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आज एक ऐतिहासिक दिन है। भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जब हम सब लोग इस अवसर का अनुभव कर रहे हैं, हमारे भारत देश ने बड़ा लंबा सफर तय किया है। आजादी के 75 वर्षों में विश्व में परिवर्तन आई, देश में परिवर्तन आया, लेकिन एक बात सदैव स्थायी रहा है कि गांव का परिवर्तन, शहर का परिवर्तन, जिले का परिवर्तन, प्रदेश का परिवर्तन, देश का परिवर्तन और विश्व में परिवर्तन की आगाज अगर कोई करता है तो वो हमारी युवा शक्ति करती है। और आज इस युवा शक्ति को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इसके पीछे कारण है, एक समय होता था विश्व में, एक समय होता था देश में, जब विकास और प्रगति केवल पूंजी के आधार पर होती थी। लेकिन आज देश में, आज विश्व में स्थापित हो चुका है कि पूंजी केवल एक कमोडिटी है, मानव संसाधन और मानव की क्षमता ही सबसे बड़ी पूंजी है। और देश की तिजोरी, प्रदेश की तिजोरी, गांव की तिजोरी उस मानव की क्षमता के आधार पर खुले। और इसलिए मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं कि भारत का मन भी युवा है, भारत का जन भी युवा है और भारत का सामर्थ्य भी युवा है। और इसी सोच को पहचान कर हमारे पंत प्रधान ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह ऐलान किया है कि जहां निजी क्षेत्र भी बढ़ रही है रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए,
आर्थिक विकास लाने के लिए, औद्योगिक विकास लाने के लिए, सामाजिक विकास लाने के लिए, उसमें भारत सरकार भी उसी रफ्तार से आगे चलेगी जैसे निजी क्षेत्र आगे चल रही है। हम डबल इंजन की बात करते हैं। डबल इंजन मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार। डबल इंजन मतलब निजी क्षेत्र और सरकारी तंत्र। डबल इंजन मतलब हमारे दोनों हाथों को मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने का संकल्प आप और हमें लेना होगा, वो प्रण हमें लेना होगा। मन और मन का तरंग के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, साफ दिल के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और उसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पूर्व की सरकारों में आपको और हमें लाइन में, कतार में खड़ा रहना होता था सरकारी नौकरी के लिए। हजारों रिक्त पद भरे नहीं जाते थे। अगर रिक्त पद भरना है तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती थी। आज जवाबदेही के साथ, पारदर्शिता के साथ, आपके क्षमता के आधार पर, क्योंकि अगर भारत को बनाना होगा तो आपके क्षमता को पहचानना होगा और उसी पहचान के साथ आप ये मत समझना कि आप सरकारी नौकरी के रास्ते पे चल रहे हो। आप भारत माता को विश्व पटल पर स्थापित करने के रास्ते पे चल रहे हो। और वो समय आया है मेरे भाई और बहनों, आज विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या के देश हम बन चुके हैं। चीन के आगे हम चल चुके हैं। 130 से ज्यादा करोड़ की हमारी आबादी बन चुकी है। लेकिन चीन एक एजिंग कंट्री है, एजिंग पॉपुलेशन है, वृद्धावस्था की तरफ जा रही है। और हम भारत की बात करें तो 70% हमारी जनता 35 वर्ष की आयु से कम है। आज पूरे विश्व में वो खजाना, मानव संसाधन की पूंजी की अगर किसी भी देश के पास है तो वो भारत के पास है। 70% जनता मतलब 90 करोड़ आबादी। 90 करोड़ आबादी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 3 गुना आबादी। 90 करोड़ मतलब संयुक्त यूरोप की 1.5 गुना आबादी। ये खजाना मेरे भारत के पास है, आपके रूप। और इसी को देखकर, इसी को सोचकर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 1 वर्ष में 10 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। और शुरुआत हुई धनतेरस के शुभ दिन पर। और हर माह 75,000 नौकरी के अवसर, 70,000, 71,000, इस माह 70,000। केवल नौकरी के अवसर नहीं, आपको समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, भारत माता को स्थापित करने के अवसर आज सृजित हुए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अनेक योजनाएं, प्रधानमंत्री कौशल योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, जहां 1,30,00,000 लोगों को राशि दी गई अपनी शुरुआत करने के लिए। उसी के साथ भारत सरकार के स्टैंड अप इंडिया की योजना, स्किल इंडिया की योजना, और अभी अभी मन की बात की 100वीं एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संदर्भ दिया आदरणीय विजय शांति जी का, उत्तर पूर्वी राज्य में रहती, कैसे लोटस कमल को लेकर उसके फाइबर को इस्तेमाल करके कैसे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का नया एक प्रयोग उन्होंने शुरू। स्वांग सांगवान जी का संदर्भ दिया, हेल्दी हिमालय फाउंडेशन जो उन्होंने स्थापित किया है स्वच्छता के लिए। तो नए प्रयोग, नई सोच, नई विचारधारा, ये क्षमता किसी और के पास नहीं है, ये क्षमता केवल मेरे युवा पीढ़ी के पास है।
तो आज जो नियुक्ति पत्र आपको दी जा रही है, नए जीवन की शुरुआत, पर केवल 2 बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहली बात, सदैव ये सोचते रहना कि क्या नया प्रयोग मैं कर सकता हूं अपने जीवन में, कौन सी नई सोच विचारधारा उत्पन्न कर सकता हूं और उसे क्रियान्वयन कर सकता हूं। इनोवेशन इज की टू सक्सेस। और दूसरी बात, ये सदैव याद रखना कि दिन की मेहनत के बाद जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं, ये सदैव याद रखना, जो अंग्रेजी में कहावत है कि द सॉफ्टेस्ट पिलो, सबसे नरम तकिया सिर के नीचे, सॉफ्टेस्ट पिलो इज अ क्लियर कॉन्शियंस। अपनी आत्मा को सदैव साफ रखना। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय